फाइनली गैस अहमदाबाद प्लेन क्रैश का रिपोर्ट आ चुका है। उस एविडेंस ने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए रेडी था। दोनों पायलट सुमित अग्रवाल जो 56 साल के थे और को पायलट केवी कुंदर जो 32 साल के थे सुबह 7:42 में को पायलट में आए। रूटीन के मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप क्लियर था और एयरक्राफ्ट का सिस्टम का प्रीचेक भी नॉर्मल दिखाया गया था। बोइंग 787 मॉडल का ये एयरक्राफ्ट परफेक्ट फ्लाइंग कंडीशन में था। फ्यूल भी रिकमेंडेशन लेवल पर था, वेदर भी सही था, टेम्परेचर भी सही था, विंड विजिबिलिटी सही था, सब कुछ टेक ऑफ के लिए रेडी था। फिर 1:16:59 पर पायलट ने ATC से इंजन स्टार्ट करने का परमिशन मांगा और ATC ने परमिशन दे दिया। उसके बाद 1:38:39 में प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ के जस्ट 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई रन से कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स से जब ऑडियो रिकॉर्ड सुना गया तो उस टाइम पे एक पायलट दूसरे पायलट को कहता है कि तुमने इंजन को क्यों बंद कर दिया, तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने बंद नहीं किया है। मतलब पायलट को भी नहीं पता कि इंजन बंद हुआ कैसे। जब दोनों इंजन बंद हो गया तो तुरंत ही रैट डिप्लॉय हो गया। ये तब डिप्लॉय होता है जब प्लेन की सभी मेन बिजली खत्म हो जाती है, तो रैट ही प्लेन को उड़ने या सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए मदद करता है। CCTV फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है। जब दोनों इंजन बंद हो गया तो प्लेन नीचे गिरने लगा, जिसके बाद पायलट ने 1:38:52 में पहला इंजन फ्यूल स्विच को कट ऑफ से रन पे किया ताकि इंजन चालू हो सके। फिर 4 सेकंड बाद दूसरे इंजन के भी फ्यूल स्विच को पायलट ने कट ऑफ से रन पे किया। इसी टाइम पे प्लेन का FU मतलब एक्सेलरी पावर यूनिट एक्टिव हो गया था। ये एक छोटा सा इंजन होता है जो प्लेन के पीछे लगा हुआ रहता है। ये तब खुलता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, तब ये FU खुलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ताकि इंजन चालू हो सके, और ये प्लेन का भी FU खुला मिला है। फिर 1:39:05 में पायलट ने मेडे का सिग्नल भेजा। ATC ने सिग्नल रिसीव किया और जवाब भी दिया, पर एयरक्राफ्ट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर तभी ATC सामने देखता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसमें 260 लोग मर गए। उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया। फिर 1:39:11 पे प्लेन का ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे प्लेन क्रैश हो चुका था और ये क्रैश इतना खतरनाक था कि 1000 फीट और 400 मीटर एरिया तक फैल गया था, मतलब फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देखोगे तो ये जरूर लिखा होगा कि प्लेन के दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच रन से कट ऑफ हो गया था, मतलब दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। पर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये दोनों स्विच बंद हुआ कैसे। मतलब ये स्विच एक टच से बंद हो जाता है क्या? इतना सेंसिटिव है, पर ये स्विच बंद हुआ कैसे? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जितने भी मैन्युफैक्चरर या इंजन बनाने वाले ऑपरेटर, उन सब ने साफ लिख दिया है कि मैन्युफैक्चरर को एक्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन सब की कोई गलती ही नहीं है। तो अगर प्लेन से रिलेटेड कोई भी कंपनी की गलती नहीं है तो इसका मतलब है सभी लोग मिलकर के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पायलट पे ही दोषी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर चलो एक पल के लिए हम लोग भी सोचते हैं कि पायलट ने गलती से ये जाने अनजाने में उस स्विच को बंद कर दिया था। पर अगर एक पल के लिए आपके मन में ये ख्याल आता है तो फिर भी इसका जवाब नहीं होगा। बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर जिस फ्यूल स्विच की बात हो रही है वो इस इमेज में देखो यहाँ पर होता है थ्रोटल, प्लेन का एक्सीलेटर, जिससे प्लेन का पावर कंट्रोल किया जाता है। इस थ्रोटल के नीचे होता है फ्यूल स्विच बटन, ये राइट इंजन का बटन है और ये लेफ्ट इंजन का। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पर लिखा है रन और यहाँ पर लिखा है कट ऑफ। मतलब अगर इस स्विच को कट ऑफ से रन पे किया जाता है तो इंजन में फ्यूल जाने लगता है, और अगर रन से कट ऑफ पे किया जाता है तो इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाता है। अब इस फ्यूल स्विच को तब यूज किया जाता है जब इंजन में आग लग जाता है या फिर इंजन में कोई खराबी आ जाता है, तो उस केस में एक स्विच को यूज करके इंजन को बंद कर दिया जाता है। पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देखोगे तो एक पायलट बोल रहा है कि तुमने इंजन को क्यों बंद कर दिया, तो दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने बंद नहीं किया है। मतलब पायलट को भी नहीं पता कि वो स्विच बंद हुआ कैसे, और वो भी दोनों स्विच 1 सेकंड के अंदर में। और ऐसा भी नहीं है कि गलती से टच हो गया तो स्विच बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर गलती से टच हो भी जाता है तो रन से कट ऑफ होने का चांस ना के बराबर है। क्योंकि सबसे पहले इस स्विच के दोनों तरफ एक प्रोटेक्शन बार लगा हुआ रहता है ताकि वहां पर गलती से किसी का हाथ ना लग जाए।
और दूसरा, इन दोनों स्विच में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जो अपने जगह से कभी नहीं हिलता है। मतलब अगर पायलट को इसको आगे पीछे करना है तो सबसे पहले इस स्विच को पकड़कर ऊपर खींचना पड़ता है, उसके बाद ही आगे पीछे हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि गलती से हाथ लग जाए तो बंद हो जाएगा। तो फिर पायलट ने बंद नहीं किया तो फिर ये बंद हुआ कैसे? तो शायद प्लेन की टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। इस प्लेन के प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पेज नंबर 6 में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। यहाँ पर लिखा है इस प्लेन के सभी एयरवर्दनेस डायरेक्टिव, मतलब इस प्लेन के जितने भी पार्ट्स चेंज करने थे, चेक करने थे, वो सब किया गया था ताकि प्लेन फ्लाई करने के लिए कैपेबल बन सके। इसके ठीक नीचे लिखा गया है कि FAA ने 17 दिसंबर 2018 को एक स्पेशल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी किया है कि कुछ बोइंग 737 एरोप्लेन में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर डिसएंगेज हो जा रहा है, यानी उन प्लेन का फ्यूल स्विच लॉक अच्छे से काम नहीं कर रहा है। FAA ने यह भी कहा कि यह कंडीशन अनसेफ नहीं था। उसके बाद जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो देखो। आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन और लॉकिंग फीचर है वो बोइंग 737 के अलावा और भी कोई मॉडल में सिमिलर है, इंक्लूड बोइंग 787 में भी, जो कि क्रैश हुआ है, और यही फ्यूल स्विच की डिसएंगेजमेंट आ रही थी। फिर आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि FAA ने बोला था कि ये स्विच वाली प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए एयर इंडिया ने इस फ्लाइट 171 का फ्यूल स्विच को चेक नहीं किया, और आज देखो इसी स्विच की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। पर पूरे रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि स्विच में ही प्रॉब्लम थी, बट जितने भी एविडेंस सामने आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है कि प्लेन के स्विच में ही दिक्कत थी। क्योंकि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो एक सिंगल गलती की वजह से क्रैश नहीं होता, उसमें छोटी छोटी गलतियां इग्नोर की जाती है, और वही गलती जब मिल जाती है तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि AIB ने इस स्विच पे डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। लेकिन ये सब एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है जो लगभग अगले साल तक आ जाएगा।